दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है वारी एनर्जीज प्लस प्रीमियम एनर्जीज। और ये किस सेक्टर से आते हैं? ये आते हैं दोस्तों सोलर पावर से। और आप सबको अभी तक खबर तो लगी गई होगी, नहीं लगी है तो मैं बता दूं आपको, जो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने 126% का टैरिफ लगा दिया है जो भी इंडिया से इंपोर्ट होते हैं सोलर का। उनका ये कहना है कि भाई जो भारतीय गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है, जिस कारण हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत पीछे रह जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा ये करेंगे कि चाहे वारी एनर्जी हो गया, प्रीमियम एनर्जी हो गया, ये दोनों ही जो स्टॉक्स हैं वो एक दबाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? क्या ये सब नी जर्क रिएक्शन है, यानी खबर आई उसका तुरंत रिएक्शन हो गया? क्योंकि वारी एनर्जी कुछ ऐसा कर रहा है कि ऐसा लगता हो कि इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें पता थी कि भाई ऐसा कदम उठेगा। और प्रीमियम एनर्जी मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा वर्क वो डोमेस्टिकली है, तो एक नी जर्क रिएक्शन है। बट बहुत ही अंदर से चर्चा करेंगे, हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करके, ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके नाउ देखो भाई साहब, 10% से भी ज़्यादा का क्रैश ये स्टॉक आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है। और सेम आप देखेंगे कहाँ पर? प्रीमियम एनर्जी में, कि भैया देखो प्रीमियम एनर्जी इसीलिए नीचे था, अब वहाँ थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि देखो प्रीमियम एनर्जी ना, इसका मोस्ट ऑफ द वर्क तो इंडिया में ही आपको दिखेगा। लेकिन अब आते हैं कुछ चर्चा करने में। जो ये सोलर सेक्टर था इंडिया का, उसने एक शार्प करेक्शन देखा, क्योंकि प्राइमली ड्यू टू मैसिव पॉलिसी शॉक जो यूनाइटेड स्टेट्स से आया। अब क्या आया भाई साहब? आया ये है कि जो यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इम्पोज करेंगे प्रिलिमिनरी 126% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी ऑन सोलर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया गया है इंडिया का। और ये पार्ट है इनका ब्रॉडर ट्रेड केस टारगेटिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडोनेशिया और लाओस, विच ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये बात कहती है वो अनफेयरली सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने सोलर मैन्युफैक्चरर को। ओके नाउ एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी। भाई इंडियन मैन्युफैक्चरर जैसे वारी एनर्जी और विक्रम सोलर, जिनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एक्सपोजर यूएस मार्केट में है, रफली 29%, और विक्रम सोलर का है 16 से 20% रिस्पेक्टिवली। और ये जो 126% ड्यूटी है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करेगी मेक देयर प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव यूएस में। और ये क्या थ्रेट कर रही है? एक मैसिव चंक ऑफ देयर फ्यूचर अर्निंग। ठीक है नाउ, ये तो कोई बहुत ही ऊपरी स्तरों में वार्निंग चर्चा। अब कंजेशन इफेक्ट, यानी इवन कंपनी जो बहुत नेग्लिजिबल एक्सपोजर जिनका यूएस में, जैसे प्रीमियम एनर्जी, वो क्या देख रही हैं? वो भी लोअर सर्किट हिट हुआ 10 से 15% की गिरावट का, क्योंकि एक जनरल पैनिक आ जाता है दोस्तों। और ये डर रहता है कि क्या अदर मार्केट भी इस यूएस लीड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो प्रीमियम एनर्जी जिसका उतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पर भी गिरावट है। फिर आता है क्या? लीगल वॉलेटिलिटी। देखो इस मूव के बाद ना, जस्ट डेज आफ्टर, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रीवियस ग्लोबल टेरिफ थे उसे डाउन कर दिया था, लीडिंग मैनी टू बिलीव कि जो ट्रेड वॉर है अब वो कूल होगी, ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू बाईपास द रूलिंग विद दिस स्पेसिफिक सब्सिडाइजेशन ड्यूटीज। ठीक है, तो अब डर ये है कि जो यूएस है वो अब क्या करेगा, हर एक जो सेक्टर है उस पर देखेगा, उसी सेक्टर वाइज सबसे कह सकते हैं आप उस पर टैरिफ लगाएगा। तो ये ओवरऑल जो चीज़ है ना, वो भी एक कहीं ना कहीं पैनिक का कारण बन रही है। ओके नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई कौन सा सेफेस्ट स्टॉक है अभी, तो देखो कोई भी स्टॉक 100% तो सेफ नहीं रहेगा अगर पूरा का पूरा सेक्टर गिरेगा। लेकिन एनालिस्ट ये कहते हैं कि वो स्टॉक जो वो पावर जाइंट्स जो डाइवर्सिफाइड प्ले हैं रेदर देन जो प्योर प्ले मैन्युफैक्चरर हैं ट्रेड वॉर में, तो वो कौन से स्टॉक है भैया जो प्योर प्ले नहीं है? तो देखो सबसे पहला नाम आता है टाटा पावर का। और आप देखो टाटा पावर के साथ क्या है, यह हाईली डाइवर्सिफाइड है, सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, हर एक वो सेक्शन जहां से पावर जनरेट की जा सकती है उस पर ही आता है। ये एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है जिसका बहुत ही मजबूत डोमेस्टिक रूफटॉप सोलर है और ईवी चार्जिंग बिजनेस है, तो इसे बहुत ही ज्यादा कम ये सेंसिटिव बनाता है यूएस एक्सपोर्ट ड्यूटीज में।
तो रिस्क लेवल इसका या तो लो है या मॉडरेट है। फिर आता है क्या, एनटीपीसी ग्रीन। देखो पहली बात, ये पीएसयू है, इसके पास लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट बैकिंग है। तो इसका जो फोकस है ना, डोमेस्टिक यूटिलिटी स्केल में प्रोजेक्ट रेदर देन एक्सपोर्ट, यानी डोमेस्टिक बिजनेस का एक्सपोजर होगा 100% और पीएसयू भी है तो इसका बहुत ही कम मैं कहूंगा है एक्सपोजर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अडानी ग्रीन। देखो भाई, मैसिव स्केल, लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, इसे एक स्टेडी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका जो कर्जा है ना वो बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स है, तो इसे थोड़ा मोर वॉलेटाइल बनाते हैं देन टाटा पावर। और ये मॉडरेट। और देखो अडानी ग्रीन, हम सबको पता भैया ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले इनके पास जो परचेजिंग एग्रीमेंट है वो पहुंच जाता है, तो इनको जब तक करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको कहीं से कोई इश्यू हो इसका चांस ही नहीं है। तो अडानी ग्रीन का जो एक्सपोजर है वो मॉडरेट है। ठीक है ना, वर्ड इट क्या है, अगर आप एक स्टेबल स्टॉक देख रहे हो, ठीक है, तो टाटा पावर इसे करंटली देखा जा रहा है एज काम हैंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता है किसी सोलर पैनल सेल करना है यूएस में, ये जनरेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर विद इन इंडिया, और सबसे सेफेस्ट एनटीपीसी ग्रीन है जो प्रायोरिटाइज करता है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और सॉवरेन सपोर्ट। देखो टाटा पावर एनटीपीसी ग्रीन दोनों ही मेरे पास है, लेकिन वो बहुत पहले समय से है। टाटा पावर तो अभी अभी आया है, एनटीपीसी ग्रीन तो बहुत सामने समय से मैं आपसे कह सकता हूं, और वो थोड़े ऊपरी स्तरों पे एनटीपीसी ग्रीन जो है। ठीक है ना, अब कुछ अगर डीपर टाइप जाकर के देखें तो आपको कुछ और चीजें जहां आपको समझ में आएगा, वो क्या है, द विप्लैश फैक्टर। देखो जो पार्ट ऑफ द क्रैश है ना वो इसलिए सो वायलेंट है, मार्केट विप्लैश। कुछ हफ्ते पहले इंडिया यूएस ने साइन की रीसेट ट्रेड डील, और जो जनरल टैरिफ थे वो कम कर दिए गए इंडिया गुड में 25 से 18%। तो शॉक क्या है, इन्वेस्टर जिन्होंने सोलर स्टॉक खरीदा था कि भाई ये ट्रेड वॉर खत्म, वो हमें देखने को मिल रहा है। 126% सीवीडी हमने ऊपर देखा है क्या होता है। जो टारगेट एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाई गई है, इसको ना द मार्केट फील ब्लाइंड साइडेड, क्योंकि इंक ऑन द ट्रेड द डील वाजंट इवन ड्राई बिफोर न्यू वेरिएंट वाज इरेक्टेड। लेकिन मैं ये कहूँगा डील पूरी तरह साइन हुई नहीं थी। ठीक है, इसके साथ साथ जो डेलीगेशन जाने वाला था उसे भी आप कह सकते हो पोस्टपोन कर दिया गया। तो यूएस की तरफ से आप कह सकते हो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, और शायद आने वाले समय में आप कुछ अन्य सेक्टर्स में देखो। फिर सेफ इंडिकेटर, तो भाई ऊपर हमने वही चर्चा की है, टाटा पावर को हमने इसे सेफ प्ले बोला क्योंकि ये प्योर प्ले नहीं था बल्कि अलग अलग सेक्टर से था। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करके चलो सबसे शुरू कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।